एवोल्यूशन पॉइंट। दोस्तों प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियोस में क्या फीडबैक मिला है या फिर क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं उसके। अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हो, आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, बता सकते हैं। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो टॉपिक है एवोल्यूशन। बेसिकली ये जो टॉपिक है वो किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए नहीं है। दिस टॉपिक इज फॉर ऑल हु आर इंटरेस्टेड इन बायोलॉजी। ये सभी के लिए है जो बायोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, चाहे वो किसी भी क्लास के हो, चाहे आप 6 के हो, 7 के हो, 8 के हो, 9 के, 10 या 11 या 12 के हो, उससे भी आपका क्लास है। आज हम कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपने अक्सर आपसे एक सवाल पूछा जाता होगा कि बताओ पहले मुर्गी है कि अंडा। अब ये जो सवाल है बड़ा टेढ़ा सा है और इसका जवाब भी है, लेकिन आप अगर उसके जवाब को नॉलेज के थ्रू, अपने स्टडी के थ्रू, अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग अगर देते हो तो ज़्यादा बेटर पड़ता है। या फिर आप कुछ भी बोल दोगे उससे कोई मतलब नहीं। हर चीज़ के पीछे आपका एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं साइंस इज एवरीथिंग विच वी आर एबल टू प्रूव। अगर हर चीज़ साइंस है जिसको हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आज हम लोग जानेंगे इसी सवाल का जवाब। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। आइए देखते हैं इवोल्यूशन। आपने अगर ध्यान दिया होगा तो मेरी कोचिंग का जो चैनल है, इस चैनल का नाम भी है इवोल्यूशन पॉइंट। सो इवोल्यूशन होता क्या है, इवोल्यूशन कहते किसे? समय के साथ अगर कहीं पर भी चेंजेस होते हैं, then this thing is known as evolution. If changes takes place with the time, ये changing टाइम चेंज हो रहा है और उसके साथ साथ आपके बॉडी में भी चेंजेस हो रहे हैं या फिर पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट में चेंज हो रहा है, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? एवोल्यूशन कहते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं, क्योंकि डिजिटल जमाना है और आप जानते हैं कि सबके पास मोबाइल है। अगर हम लोग मोबाइल फोन की इवोल्यूशन की ही बात ले, छोटी सी बात है कि हम लोग पहले जो फोन आप लोग देखे होंगे कि घर में जो फोन यूज होता था वो बहुत सिंपल सा कीपैड मोबाइल था जो कि कलर्ड भी नहीं था। उसके बाद थोड़ा सा इवोल्यूशन हुआ तो उस कीपैड मोबाइल में क्या किया गया, कैमरा सेट किया गया। फिर आपने देखा कि थोड़ा सा और इवोल्यूशन हुआ तो उसमें क्या हुआ, कीपैड हटा दिया गया, उसके बाद पूरा टच स्क्रीन आने लगा। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि स्मार्टफोन और एंड्रॉयड, तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि कैसे एक छोटे से मोबाइल फोन से इवोल्यूशन होते होते आज हम लोग स्मार्टफोन तक या बाकी जो ऑब्जेक्ट हम लोग देख रहे हैं उस तक हम लोग पहुंचे। सो इवोल्यूशन का मतलब होता है कि अगर किसी पर्टिकुलर थिंग में टाइम के साथ कोई चेंज हो रहा है, देन दिस इज कॉल्ड इवोल्यूशन। और दिस इज द लॉ ऑफ नेचर कि हर चीज में वक्त के साथ बदलाव आता है, चाहे वो कुछ भी हो। एवरीथिंग चेंजेस विद द टाइम, दिस इज नेचुरल लॉ। ये नेचर कहता है कि जब जब टाइम जैसे जैसे बदलेगा उसके अकॉर्डिंग उस ऑब्जेक्ट में, पर्टिकुलर लिविंग बॉडी में या पर्टिकुलर सिस्टम में हमेशा क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं। बेसिकली तो इवोल्यूशन का डेफिनेशन यही है कि अगर टाइम के साथ कहीं भी चेंज हो रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इवोल्यूशन कहेंगे। अब इवोल्यूशन को कैसे शो किया जा सकता है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं उसके, हम लोग इस सवाल का भी जवाब इसी पॉइंट में समझेंगे कि पहले मुर्गी आई या अंडा। इसके पहले आपको ये कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है कि ये इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है क्या और कैसे इसको हम लोग कंप्लीट करें। बेसिकली हमने कुछ वर्ड्स लिखे हैं यहाँ पर आपके लिए। जैसे हमने लिखा है जीन एक्सप्रेशन, फिर हमने लिखा है रिप्रोडक्शन, देन म्यूटेशन, उसके बाद हमने लिखा है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड जेनेटिक वेरिएशन एंड जेनेटिकल ड्रिफ्ट। सो ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमें हेल्प करेंगे हमारे इस टॉपिक को समझने में। सो बेसिकली जीन एक्सप्रेशन क्या होता है, हम जानते हैं, आप सब लोगों ने डीएनए के बारे में सुना होगा और आप जानते हो, अगर आप बायोलॉजी पढ़े हो तो आपको पता होगा कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल व्हिच आर एबल टू ट्रांसफर द पैरेंटल कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। मतलब यह एक जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि हमारे पैरेंटल कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या कराता है, ट्रांसफर कराता है। बेसिकली हम लोग ये भी पढ़ते हैं कि डीएनए के अंदर जीन होता है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा जीन इज द यूनिट ऑफ डीएनए व्हिच इज फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ डीएनए। तो आप जानते हो कि जो जीन होता है, ये जो डीएनए आप डबल स्टैंडर्ड देख रहे हो, आप सब ने इसका स्ट्रक्चर देखा होगा। इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, जीन होती है, डीएनए की यूनिट। सो हमने लिखा है जीन एक्सप्रेशन।
किसी भी कैरेक्टर को शो कराने के लिए, जैसे हमारे बॉडी में जितने कैरेक्टर्स हैं, आप चाहे कोई भी कैरेक्टर ले लो, एवरी कैरेक्टर इन आवर बॉडी, जो भी हमारे कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, ये सारे कैरेक्टर्स जो है वो हमारे एंसेस्टर्स से, हमारे जो पेरेंट्स रहे हैं उनकी बॉडी से क्या हुए हैं, ट्रांसफर हुए हैं बाय डीएनए या जीन के थ्रू ट्रांसफर हुए हैं। सो जब जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है, आप ये टॉपिक भी क्लास 12 में है इसका, जीन एक्सप्रेशन का, जब जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है तब हमें कोई कैरेक्टर क्या होता है, अपीयर होता है। तो एवोल्यूशन में क्या होता है कि जो जीन एक्सप्रेशन का जो मेथड होगा, जीन एक्सप्रेशन का जो प्रोसेस होता है वो चेंज हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर आपका जीन चेंज होता है देन आवर कैरेक्टर्स आर आल्सो चेंज। अगर हमारा जीन चेंज होगा तो हमारे कैरेक्टर भी क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। फिर दिया है रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन भी एक वजह है इवोल्यूशन की। मतलब हम ये देखते हैं हमेशा कि डिफरेंट काइंड्स के ऑर्गेनिज्म जब रिप्रोड्यूस करते हैं तो उनसे आने वाली जो पीढ़ियां होती है, जो नए इंडिविजुअल्स होते हैं, उनके कैरेक्टर्स उनके पेरेंट्स से हमेशा क्या होते हैं, थोड़े से एडवांस होते हैं बेसिकली। और लिखा है म्यूटेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट, अगर हम लोग बात करें इवोल्यूशन के लिए जो सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो है म्यूटेशन। म्यूटेशन को हम लोग कहते हैं सडन चेंज इन अवर जीन। अगर हमारे जीन में अचानक बदलाव हो जाए, आपको जान के हैरानी होगी कि हमारा जीन, आप अभी बैठे हुए हो या किसी भी स्टेज में हो, किसी भी एज में हो, किसी भी उम्र में है, कहीं पर भी बैठे हैं, किसी भी स्थान पर है, कभी भी किसी भी समय आपका जो जीन है वो क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। और जीन के चेंज होने की वजह से, तो हमने जैसा कि आपको बताया कि जीन ही एक्सप्रेस करता है खुद को, और ये जीन जब एक्सप्रेस करता है तभी हमें हमारे कैरेक्टर्स क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। तो अगर ये जीन चेंज हो गया, अगर ये जीन क्या हो जाए, चेंज हो जाए, देन आवर कैरेक्टर आल्सो विल बी चेंज। तो अगर हमारा जीन चेंज हो रहा है तो हमारे उसके एक्सप्रेशन चेंज होंगे, और एक्सप्रेशन चेंज होंगे तो कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो म्यूटेशन क्या होता है, सडन चेंज इन आवर जीन। तो ये लाइफ आपको हम बता दें कि कैंसर जो एक रोग है, आप जानते हैं, जो कि म्यूटेशन के कारण ही होता है। यानी जब हमारा जीन किसी भी वजह से चेंज हो जाता है तो वो एक डेंजरस थिंग, जैसे इससे फायदे भी हैं और नुकसान भी है। जब जीन चेंज हुआ, म्यूटेशन अगर बेनिफिशियल है तो अब इवोल्यूशन होगा, हम एडवांस हो जाएंगे, हमारे कैरेक्टर्स एडवांस हो जाएंगे। जैसे आप देखते होंगे कि जब आप लोग छोटे थे तो मोबाइल वगैरह उतना नहीं चला पाते थे, लेकिन आज के जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, मोबाइल का लॉक तक खोल लेते हैं और अपने से सारी चीजें कर लेते हैं, उसमें सारे फंक्शंस खोल लेते हैं जिनको उनकी जरूरत है या उनको जिस चीज की जरूरत है बेसिकली। तो म्यूटेशन क्या होता है, अगर बेनिफिशियल है तो कैरेक्टर्स एडवांस हो जाएंगे, और अगर हार्मफुल है तो कोई ना कोई डिसऑर्डर हो जाएगा। आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे जेनेटिकल डिसऑर्डर देखे होंगे, जो उनके माता पिता में था वो उनके बच्चों में आया है, उनके बच्चों से फिर कहाँ जाएगा, उनके बच्चों में जाएगा। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। फिर बात करते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, जब दो अलग तरह के जीन एक साथ जुड़ते हैं, जब दो अलग तरह के जीन, मान लेते हैं कि किसी एक का डीएनए है पर्टिकुलर और किसी दूसरे का डीएनए है, ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बनेगा। छोटा सा एग्जांपल आपको देते हैं कि अगर आप दो अलग अलग टाइप के कलर्स को मिक्स कराते हैं तो आपको थर्ड जो कलर अपीयर होता है वो एक नया कलर होता है। आपने अक्सर जब आप ड्राइंग करते होंगे तो आपने अक्सर देखा होगा कि जब दो डिफरेंट कलर्स को मिक्स किया जाता है तो थर्ड कलर अपीयर होता है। जस्ट लाइक वैसे ही जब दो डिफरेंट काइंड्स ऑफ जीन जो कि डिफरेंट नेचर के होते हैं वो अगर मिक्स करते हैं, चाहे वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस में हो या कैसे भी अगर वो मिक्स होते हैं तो उन्हीं को हम लोग कहते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। और जब डिफरेंट काइंड्स के जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बनते हैं तो क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। उसके बाद यह जेनेटिक वेरिएशन और जेनेटिकल ड्रिफ्ट। जेनेटिक वेरिएशन क्या है, हम लोग अक्सर देखते हैं कि हमारे जो माँ बाप होते हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, जैसे हमारे पापा और हमारे अंकल जो हैं, तो पापा जी और जो चाचा जी हैं दोनों के कैरेक्टर्स कुछ मैच करेंगे लेकिन कुछ क्या होंगे, अलग होंगे। तो हम हमारे जो चाचा का लड़का है उससे क्या होंगे, थोड़ा सा डिफरेंट। मतलब कि जो पेरेंट्स होते हैं या फिर किसी भी दो इंडिविजुअल के बीच या किसी दो पर्टिकुलर बॉडी के बीच जो डिफरेंस पाया जाता है, लाइक ये ब्लैक मार्कर है और ये ब्लू मार्कर है, तो इनके बीच जो डिफरेंस है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जेनेटिक वेरिएशन। मान लेते हैं कि अगर ये लिविंग है तो इसी को क्या बोल दिया जाएगा, जेनेटिक वेरिएशन। नाउ लास्ट टॉपिक, जेनेटिक ड्रिफ्ट, या दिस इज आल्सो नोन एज जेनेटिकल ड्रिफ्ट।
तो ये क्या होता है, जो पैरेंटल कैरेक्टर होते हैं वो उसी सेम फॉर्म में पैरेंटल कैरेक्टर जो होते हैं जनरेशन टू जनरेशन क्या होते हैं, पास होते रहते हैं। दिस इज कॉल्ड जेनेटिकल ड्रिफ्ट। या ये जो होता है पूल की तरह एक्ट करता है, जीन जो होता है वो जीन पूल की तरह एक्ट करता है, यानी हमारे और हमारे पेरेंट के बीच क्या करता है, ब्रिज बनाता है और उनके कैरेक्टर्स को हमारे अंदर क्या करता है, ट्रांसफर करने का काम करता है। ये रहा इवोल्यूशन के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो उसको क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं इवोल्यूशन में हम लोग दो चीजें पढ़ेंगे, एक ओरिजिन ऑफ लाइफ और दूसरा ओरिजिन ऑफ अर्थ। तो आपके पहले सवाल का जवाब कि पहले मुर्गी आई या अंडा आया, उसका भी जवाब हम लोग इसी में पढ़ेंगे। सो वी आर गोइंग थ्रू द टॉपिक ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड ओरिजिन ऑफ व्हाट, अर्थ। सो पहले हम लोग पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ अर्थ और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ। बहुत सारी थ्योरीज दी गई है, जैसे आपने देखा होगा अक्सर जो लोग भगवान को मानते हैं, जो लोग गॉड को मानते हैं, वो ये कहते हैं कि जितनी भी संरचनाएं आप देख रहे हैं पृथ्वी पर, ये सब भगवान की बनाई गई है। यानी पृथ्वी खुद जो प्लेनेट है वो भी किसका बनाया हुआ है, भगवान का। लेकिन साइंस जो होता है वो अलग तरह से सोचता है। साइंस क्या क्या कहना है कि ये सारी चीजें एक कोइंसिडेंस है, एक लीनियर फॉर्म में होने वाली घटनाएं हैं जिसका रिजल्ट मिला है हमें अर्थ के रूप में, अर्थ के फॉर्म में और उस पे लाइफ के फॉर्म में। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि अप्रॉक्स 5 बिलियन ईयर्स एगो, 5 बिलियन ईयर्स एगो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। अब ये किस तरह से हुआ है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस पे 4.5 बिलियन ईयर्स एगो किसका फॉर्मेशन हुआ है, लाइफ का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये दोनों लीनियर कोइंसिडेंस, हमने क्या बोला, लीनियर कोइंसिडेंस का एक रिजल्ट है, चाहे वो ओरिजिन ऑफ अर्थ की बात हो, चाहे वो ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात हो। तो हम लोग बेसिकली इस सवाल का जवाब कैसे देंगे कि पहले मुर्गी है या अंडा है। तो आप जानिए कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन ये इवोल्यूशन का एक रिजल्ट है। यानी हम पढ़ेंगे, जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको पढ़ाया जाएगा कि नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं, जो कि लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग थिंग्स से लिविंग थिंग्स का क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है। यानी जितनी निर्जीव वस्तुएं आप देख रहे हैं, इन्हीं निर्जीव वस्तुओं से, इनके कंपोजिशन से, अलग अलग टाइप के कंपोजिशन से अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन हुआ है। जैसे आपने सुना होगा प्रोटोजोआ, पोरीफेरा। तो इसमें क्या बोला जाता है कि प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, ये जितने भी फाइलम हैं ये सब क्या है, इवोल्यूशन का एक रिजल्ट है। पहले हम लोग प्रोटोजोआ पढ़ते हैं, फिर हम पढ़ते हैं कि जब वो डेवलप हुए तो क्या बना, पोरीफेरा बना। फिर हम पढ़ते हैं कि पोरीफेरा डेवलप हुआ तो क्या बना, सिलेंड्रेटा बना। इसी तरह से जब हम ये कहते हैं कि पहले मुर्गी आई या अंडा, तो इनमें से कोई भी पहले नहीं आया होगा। जब भी हम इवोल्यूशन की बात करते हैं तो हम पढ़ते हैं कि इसी तरह से इवोल्यूट होते हुए थे। पहले सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने होंगे, फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने होंगे, उसके बाद क्या बना होगा, जैसे हम लोग बोल दें कि पहले क्या बना होगा, सेल बना होगा। या फिर और पीछे से अगर हम लोग देखें तो पहले हम लोग बात करते हैं एलिमेंट, या फिर और पीछे अगर जाएं एटम, देन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल से क्या बनता है, बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स से क्या बना, सेल बना। सेल से क्या बना, टिश्यू बना। टिश्यू से क्या बना होगा, ऑर्गन बना होगा। ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम से क्या बना, बॉडी बनी। एक डेवलप बॉडी का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। तो मुर्गी या अंडे का फॉर्मेशन, या हम बात कर लें कि जब भी इवोल्यूशन हो रहा था तो उस समय जब पहले एटॉमिक फेज रहा होगा, फिर मॉलिक्यूलर फेज बना। इसको हम लोग समझेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ अर्थ, किस तरह से बना है, ये सारे प्रोसेसेस हुए हैं। फिर बायोमॉलिक्यूल्स बने होंगे, जैसे आप अक्सर पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट,
ये सारी चीजें आप पढ़ते हैं जिसको हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। बायोमॉलिक्यूल से ही सेल बना होगा, सेल से टिश्यू बना होगा और टिश्यू से क्या बना होगा, ऑर्गन बना होगा। ये आप जो देख रहे हैं ये एटम से मॉलिक्यूल बनना, मॉलिक्यूल से बायोमॉलिक्यूल बनना, यही क्या है, एवोल्यूशन है। यानी कि कोई भी जो लिविंग थिंग आप देख रहे हैं वो अचानक से मुर्गी नहीं बन गई होगी, वो एवोल्यूशन का ही क्या है, एक रिजल्ट है। उस तरह के कुछ ऑर्गेनिज्म बने होंगे और जब उन्होंने आपस में रिप्रोड्यूस किया होगा तो रिप्रोडक्शन के बाद क्या बना होगा, मुर्गी से अंडा बना होगा। यानी आप ये कह सकते हैं, अगर आपसे ये कोई पूछता है कि पहले कौन आई, मुर्गी आया अंडा आया, तो आप ये कह सकते हैं कि पहले क्या आई होगी, मुर्गी आई होगी। क्योंकि इवोल्यूशन में जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो जब ऑर्गेनिज्म बनता है, जब वो रिप्रोड्यूस करता है तो रिप्रोडक्शन के बाद ही कोई इंडिविजुअल बन सकता है। अगर हम ये कह रहे हैं कि जो एग है वो एक इंडिविजुअल देता है, यानी मुर्गी का बच्चा है वो, तो वो क्या है, पहले रिप्रोडक्शन हुआ होगा, ऑर्गेनिज्म बने होंगे, रिप्रोडक्शन हुआ होगा, उसके बाद उसने क्या किया होगा, रिप्रोडक्शन प्रोसेस के बाद अपने इंडिविजुअल को क्या किया होगा, प्रोड्यूस किया होगा। तो बेसिकली हम इस लेक्चर को हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ओरिजिन ऑफ अर्थ और ओरिजिन ऑफ लाइफ, कि अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा साइंस क्या करता है, इस बात को एक्सप्लेन करता है प्रूफ के साथ कि अर्थ का फॉर्मेशन इस तरह से हुआ होगा या फिर उस पे लाइफ किस तरह से डेवलप हुई होगी या एग्जिस्ट की होगी। तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।